हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 31 कर रहे हैं। ये 20 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम लेसन नंबर 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रत्यय। आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हमारे पास में एक कांच का गोला है, यह अंदर से खोखला है। यदि हम इसे दो भागों में काट दें तो हमें दो हिस्से मिलेंगे। इन दोनों हिस्सों को अगर हम इस तरह से पेंट करें कि एक हिस्सा अंदर की तरफ से पेंट हो जाए और एक बाहर की तरफ से पेंट हो जाए, तो इस प्रकार हमें दो गोलीय दर्पण मिल जाएंगे। वह दर्पण जिसका उठा हुआ भाग परावर्तक सतह का काम करता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है। और दूसरा वाला दर्पण जिसमें दबी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का काम करती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार हमें दो गोलीय दर्पण मिले, उत्तल तथा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले गोले का हिस्सा है। अगर ये खोखले गोले का हिस्सा है तो इनका कोई ना कोई सेंटर पॉइंट जरूर रहेगा। इसके सेंटर पॉइंट को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है। जो हमने परावर्तक पृष्ठ लिया है ये एक बड़े गोले का हिस्सा है। इस गोले का केंद्र होता है। इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। वह बिंदु सी कहलाएगा जो किसी एक गोले का केंद्र होता है। इसे हम वक्रता केंद्र भी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी से पी पॉइंट तक ये जो त्रिज्या दिखाई दे रही है इससे हम इस पूरे गोले को खींच सकते हैं, इसीलिए इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर अक्षर द्वारा दिखाया जाता है जिसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये सी बिंदु और पी बिंदु से जो सीधी रेखा गुजर रही है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहेंगे। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प चुने। ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है कहलाते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है जो गोले का केंद्र होता है, जिसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा है मुख्य अक्ष। यह फोर्थ क्वेश्चन है। चित्र में दिया गया दर्पण कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। इसका दबा हुआ हिस्सा परावर्तक सतह की तरह काम करता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सही। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ये भी सही है। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यह भी सही है। समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है, यह गलत है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, यह भी गलत है क्योंकि यह एक गोलीय दर्पण है, यहाँ नहीं लिखा है। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।